रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय हनुमान गोसाई जय कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय सीता के युग पद कमल मनावो, ताके युग जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा पावो। श्री राम जय जय राम, श्री हम श्री राम जय जय राम, राम कथा सुंदर करतारी, राम सन विहग उड़ावन हारी, श्री राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा संत चकोर करई जहि पाना, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा राम कथा के तेई अधिकारी, राम तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें सब पर परम प्रकाशक जोड़ी, राम अनादि अवधपति सोई, दाई बजिए मन तजी कुटिलाई, दाई बजिए मन तजी कुटिलाई,
बस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे जय जय राम अमित गुण सागर आह की पावै कोई संतन सन जस किछ सुन्यो तुम ही सुनावो सोई सियावर राम जय जय राम मेरे बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप उस परम पिता परमात्मा की दिव्य लीलाओं का जो चित्रण किया गया उनका श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं को जिस प्रकार से आपका मन लुभाता हो, जितना आपका हृदय स्वीकार कर सकता हो उतने रूप में गाना चाहिए। बिना मतलब बोलते रहना, बिना मतलब जिसका कोई कारण नहीं बोलने का, या आप यदि मानस के प्रति भी अगर इस बात को न समझे तो एक व्यवहारिक जीवन के हिसाब से इस बात को समझें। जो बिना मतलब बोलते रहते हैं उनकी बात में सत्यता नहीं होती और उनकी बात में प्रभाव भी नहीं होता। इस बात को व्यवहारिक रूप से समझें। मानस पर तो हम बाद में कुछ चर्चा करें, लेकिन हम व्यवहारिकता रूप में पहले इसको लें कि मर्यादाएं क्या हैं। गुरु कृपा से तुलसीदास जी ने राम कथा जो गाई है और जीवन कैसे जिए इसमें वो विधा बताई है। इस बात को बिल्कुल साम, ये वचन भी लिखा जा रहा है, ये उसकी प्रथम पंक्ति है कि गुरु कृपा से तुलसीदास जी ने जो राम कथा गाई है, जीवन कैसे जिए इसकी विधा उसमें बताई है। अब रामचरितमानस को मत मानो भगवान राम की कथा, कोई बात नहीं। मत मानो आप जानकी जी की कथा, कोई बात नहीं। तुलसी जी का अस्तित्व मत मानो, आप किसी का अस्तित्व मत मानो, लेकिन आपका जो जीवन, आपका जो शरीर है उसका अस्तित्व तो मानते हो कुछ देर के लिए। कम से कम उसी का फायदा उठा लो भाई। उसी को तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी शरीर के द्वारा हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान भी कर देते हैं। इसी शरीर के द्वारा हम अपना भी पतन कर लेते हैं और अपना भी उद्धार कर लेते हैं। इसी शरीर के द्वारा हम परमात्मा का दर्शन भी कर लेते हैं और परमात्मा को विसार भी देते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन जितने भी प्रकार के आपको साधन चाहिए वो सभी साधन इस शरीर से मिलेंगे। यदि ये शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है भाई। ना तुलसीदास जी हैं, ना वाल्मीकि जी हैं, ना राम है। यदि ये शरीर नहीं है तो श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक तो अस्तित्व मान लो उसी का। हम किसी को मान ले तो मानने में हर्ज क्या है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने दोनों बातें कही हैं, जानना भी और मानना भी। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, कहां तक जान पाओगे उसको। राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण करे निरंतर। कहां तक गा पाओगे भाई। जिसके विषय में आप उसको राम रूप मत मानो, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत मानो उसको राम रूप आप। लेकिन इतना तो अवश्य ही मानता है वो व्यक्ति कि इस संसार में कोई सत्ता तो है जो इस संसार को चला रही है। केवल इतना ही अस्तित्व मान लो कि इस संसार को चलाने वाली कोई तो शक्ति है भाई। आपका हृदय उसके चिंतन में रमने लगेगा तो वो राम है। आप उसकी तरफ चलने लगोगे तो वो कृष्ण है। आप यदि उसको अनुभव करने लगोगे तो वो शक्ति है। और आप यदि उसमें स्थित हो जाओगे तो वो शिव है भाई।
और इन चारों के पश्चात जब आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी, जब आपसे संसार प्रभावित होने लगेगा, जब आपका व्यवहार इस संसार में कर्तव्य रूप में दिखने लगेगा, तब वो सूर्य नारायण का स्वरूप है। ये पंच देवता है हमारे यहाँ। इनमें गणेश जी महाराज विवेक रूप में स्थित हैं, लेकिन हम इसी को विसार देते हैं। और गोस्वामी जी ने पहले इन्हीं का वंदन किया है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसाम भी। मैं पहले तो उन शब्दों को, हम शब्द इकट्ठे करते रहते हैं, करो इकट्ठे, शारदा वो शब्द भी इकट्ठे करवाएगी, लेकिन उन शब्दों के मूल में जो भाव है वो तो गणेश देगा ना भाई। श्री राम जय राम। गणपति विवेक रूप में है, तो पहले इकट्ठा करने से पहले ये भी सोच लो कि हमारा कितना बड़ा घर है और हम इसमें कितना सामान रख सकते हैं। बढ़ते चले जाओ, कबाड़ा हो जाएगा एक दिन। बढ़ते चले जाओगे ना घर को, वो एक जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, एक दो चीजों को छोड़कर, जो आप प्रतिदिन यूज करते हो भाई। विवाह में कितना सामान दिया जाता है, कितना यूज करते हो उसको, सोफे को नहीं करते। उसकी जगह यदि खुद भी बैठना पड़ जाए, जब भोजन आपको धरती में बैठकर करना है, तो उस सोफे का औचित्य क्या रह गया भाई। जब आपको अंतिम में जाना ही उस परमात्मा में है, तो इस संसार को परिग्रह करके क्या करना है, इन शब्दों के ज्ञान को इकट्ठा करके क्या करना है, कुछ नहीं होगा इससे। केवल और केवल कहते हैं, धरी है पाप की गठड़ी हमारे शीश पर धारी। जब ये हमारा ज्ञान हमारे जीवन में विवेक रूप में और कर्तव्य रूप में, सरलता रूप में नहीं आ जाता, तो वो पाप की गठड़ी हो जाती है भाई, धरी धरी सड़ने लग जाती है। देखा नहीं होगा आपने, कुछ कथावाचक भी ऐसे होते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं भाई, यहाँ व्यास पर तो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं तो उनका चरित्र भी ऐसा सोचनीय हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा इस बात को, इसी मानस में कहा है भाई, दोनों का सामंजस्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहने वाले वाल्मीकि हैं, लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और सुनने वाले कौन हैं, वो परमात्मा श्री राम। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसे उस ज्ञानी के प्रति चिंतित होना चाहिए जो अपने धर्म का त्याग कर कर और विषय लो लेना, तो विषयों में फंसा रहता है। यहाँ कुछ और बाहर कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वास्तव में जो हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। 100% ना उतरे, 1% तो उतरे कम से कम। और कोई किसी को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं भाई, कोई आपका परीक्षक नहीं हो सकता संसार में। आप अपने परीक्षक, अपने निरीक्षक आप हो। किसी की बुद्धि पर अपने ज्ञान को कभी तुलने मत दो कि कितना ज्ञान है या मेरी श्रेणी कहाँ है। ऐसे मूडों से दूर रहो भाई। श्री राम जय जय। जो आपको तोलने का प्रयास करता हो, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता हो, उससे दूर हट जाओ। राम जी ने क्यों कहा मुनि उद्वेग न पावहि कोई। अरे ये उद्वेग हमारे मन में ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाता। मैं कहीं रहूंगा तो मेरे चरित्र दिखेंगे, और मेरे चरित्र दिखेंगे तो लोगों के जीवन में चिंताएं उत्पन्न होगी। कुछ आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो राम के चिंतन में नहीं, राम की चिंता में ज्यादा रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय। जो जिसके जीवन में राम की कथाओं ने चिंतन उत्पन्न नहीं किया, लेकिन जिसके जीवन में राम की कथाओं ने चिंता उत्पन्न कर दिया, ऐसे मूढ़ नराधम को तो शरीर का त्याग कर देना चाहिए भाई। ऐसा महात्मा कहते हैं। अपने परीक्षक आप हो, अपने आप को तोलो कि मैंने कथा सुनी है, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं कहां तक पहुंचा हूं अभी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो कहा ये जो पिछला दोहा चला 40-41 चला, इसमें जो अंतिम की 4-5 चौपाइयां हैं, ये बड़ी गूढ़ तत्व की है, वेदांत तत्व है ये। इसको यहाँ वेदांत कहा गया। कहा महाराज कैसे वेदांत? वेदांती क्या करते हैं? जो चिंतन करते हैं, क्योंकि वेदों का जो अंत वेदांत जिसको कहते हैं वो उपनिषदों में आता है, उपनिषद भाग है उसका। और उपनिषद जो है, उपनिषद हमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है हमारे अंदर। उप का मतलब निकट,
निषद का मतलब बैठना। जब आप किसी बात पर चिंतन करते 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 चले जाओ और जब आप उसके समीप पहुंच जाओ, उसको कहते हैं उपनिषद। उप का मतलब ऊपर उठना, यानी आपकी जो श्रेणी है, अभी तक हम ऐसे हैं कि हम धरा पर हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि दिन रात लोगों का अनुभव सुनते हैं भाई, इसीलिए उस बात को हमने निज अनुभव अब कहूंगा कैसा, हमने सुना है उन लोगों को जो आज यहाँ कथावाचक हैं, लेकिन आप उनका पिछला समय विचार कर देखें, उनके मुख से ही देखें महाराज। इसीलिए निज अनुभव, जब तक खुद को ठोकर नहीं लगती तब तक संभलना आता नहीं है। और जैसे ही हम कहते हैं ना, बरसक खाते रहते हैं, सुबह भी उठे तो उठते ही पहले मुंह चलाना शुरू, दोपहर में उठे तो बरसक खाना शुरू, रात को सोए तो बरसक खाना शुरू, तो शरीर क्या होगा? स्थूल शरीर हो जाएगा ना। और फिर कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कभी शुगर बढ़ रही है, कभी कुछ बढ़ रहा है, बीमारियां लग जाती हैं अनायास, बिना नियंत्रण के खाना। ऐसे ही बिना नियंत्रण और बिना चिंतन के स्वाध्याय करते रहना भी, ये भी वही बीमारी है भाई। जितना पढ़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको गुनो। थोड़ा पढ़ना चाहिए लेकिन गुनना चाहिए। अरे पढ़ने को तो बहुत पढ़े हैं विद्वान, जिनका काम ही यही है पढ़ना पढ़ना, लेकिन आपको कढ़ना है इसमें से भाई, आपको पढ़ना नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उससे सुनो। राम ही सो मेरी गाए यही राम ही संतत सुने, राम गुण ग्राम। राम को केवल सुनो, राम को गुणो और राम को गाओ। जनक जी महाराज ने कहा। अब गोस्वामी जी कहते हैं, करहि जोग जोगी जेहि लागी, काम को गोह मोह ममता मद त्यागी, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। भगवान राम के वचन है ये तीनों चीजें बहुत विनाशकारी हैं। तात तीन अति प्रबल खल, खल का मतलब होता है दुष्ट। और दुष्ट कौन? जो सब कुछ जानता है फिर भी आपके पक्ष में नहीं है, ऐसा दुष्ट। आपको ज्ञानी दिखे, राम जी की बात ऐसे ही नहीं है ये बात कही हुई कि ये हमारे शत्रु है। अरे शत्रु कौन हो सकता है? जिसको आपका पता होगा कि ये है कहां। आपका शत्रु वही हो सकता है जिसको आपके अंदर के गुण, आपकी शक्ति पता है, अन्यथा कोई शत्रु नहीं हो सकता आपका। इसलिए कहते हैं भाई, अपना भेद, अपनी भक्ति, अपना साधन सदैव छुपा कर करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय, नहीं तो आक्षेप लगेगा ही लगेगा। तात तीन अति प्रबल खल, ये बड़े बलवान शत्रु हैं भाई। ब्रह्मा जी वचन गाते हैं ना, बड़े बलवान शत्रु हैं जिन्हें हम जीत ना पाए, लुटेरे 5 हैं पीछे जो हमें लूटते जा रहे हैं महाराज। अब तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। काम सबसे पहला तो यही शत्रु, क्योंकि जब आपके हृदय में कामना होगी तो कामना क्या करेगी? आपको कुछ प्राप्ति की इच्छा करवाएगी। मुझे राम को प्राप्त करना है, मैंने राम के दर्शन करने हैं, मैंने हनुमान के दर्शन करने हैं, मैंने फलानी जगह जाना है। ये कामनाएं कि हम फला तीर्थ पर चले जाएं, हम ऐसे चले जाएं। लेकिन दो तत्व की जिज्ञासा होती है, दो प्रकार का ये काम होता है। एक सांसारिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक काम की प्रशंसा की गई है, लेकिन एक जगह उसको छोड़ना पड़ेगा, ध्रुव की जगह। ध्रुव को कहा भगवान ने, तेरी अभी कुछ लालसा है, तुझे राज्य भोगना पड़ेगा। तो इसलिए एक जगह आध्यात्म में भी जाकर इस काम को छोड़ना पड़ेगा। दो तरह का संसारिक कामना तो छोड़ ही दो भाई, क्योंकि जो आपको प्राप्त होना है उसे कोई नहीं छीन सकता भाई। कितने लोग बैठे रहते हैं, लुंज होते हैं ना, कई लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है, लेकिन उन्हें भी भोजन वहां प्राप्त होता है। कोई ना कोई संस्था अगर उन्हें अपने यहाँ रख लेती है, कोई ना कोई रोटी दे जाता है। जितनी रोटी एक गृहस्थ नहीं खाता होगा उतनी वो सड़क पर बैठा हुआ खा लेता है। जिसे जो प्राप्त होना है ना भाई, वही प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। और जिसे जो नहीं होना, भले ही जन्मों जन्म बीत जाए, उसे प्राप्त नहीं होगा। नारद जी महाराज को वो विश्व मोहिनी प्राप्त नहीं होनी थी, सुदामा जी को वो माया प्राप्त नहीं होनी थी, अक्रूर को वो माया प्राप्त नहीं होनी थी, परमात्मा प्राप्त होने थे। इसीलिए इन तीनों को उस माया से छुड़वाया गया, लेकिन ज्ञान करवाया।
पहले तीनों को ज्ञान करवाया अपनी माया का। सुदामा जी को भी माया का ज्ञान हुआ, अक्रूर जी को भी माया का ज्ञान हुआ, यहाँ तक कि कंस को भी माया का ज्ञान करवाया। तो पहचान तो सही। कितनी कितनी बार, जैसे रावण को बार बार मंदरोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, हनुमान जी महाराज, अंगद महाराज समझा, माल्यवंत ने समझाया महाराज। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन जिसके कारण ये रामायण कहते हैं हुई, वो शूर्पणखा भी रावण को समझा के कहती थी है। कैसा राजा है तू? राजा को कैसा होना चाहिए? जो नीति पर चलने वाला हो। देखो बहन है, एक तरफ तो उकसा रही है लेकिन एक तरफ ज्ञान भी दे रही है। तो माया ऐसा ही है भाई, माया हमें अपने बीच में भी रखेगी और हमें उस परमात्मा का ज्ञान भी करवाती रहेगी। श्री राम जय राम जय जय। तो माया बुरी भी नहीं है, कलयुग भी बुरा नहीं है, बुरी हमारी वृत्ति है। गोस्वामी जी तो इस बात की घोषणा कर देते, कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। तो पढ़ो ना, जो उसमें उस ग्रुप में है ना, कौन सा पुराणोक्त ग्रुप में है, दिन रात आप प्रतिदिन पढ़ते हो, उसमें नाम की महिमा, इस कलयुग में नाम, कितने कितने ग्रंथों से उसमें नाम की महिमा बताई गई है महाराज। कहीं जोग जोगी ही लागी को मोह ममता मत त्यागी। क्रोध का त्याग कर दो भाई, लोभ का त्याग कर दो। लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात प्रवर्तते वैरमति लोभात विनश्यति। ये लोभ को समझना है तो इस बात को समझ लो। लोभ मूलानि पापानि, लोभ जो है ये पापों का मूल है। संकटानि तथैव च, सभी संकटों को आमंत्रण देने वाला है ये लोभ। बोले कैसे? लोभात प्रवर्तते वैरम, ये लोभ जो है ये वैर बढ़ा देता है। आमने सामने दुकान हो, एक ही चीज की दुकान हो, वैर बढ़ जाएगा। भले ही रेट एक सा हो लेकिन वैर हो जाएगा। दिन रात ये चिंता रहेगी, इसको कैसे अवनति की तरफ ले जाऊं। लोभात प्रवर्तते वैरम, ये लोभ जो है ये वैर की वृद्धि करता है। और अति लोभात विनश्यति, और यदि ये लोभ जो है ना, ये लाभ की जो प्रवृत्ति अत्यंत लोभ हो जाए तो ये विनाश का कारण भी बन जाती है भाई। इसीलिए परमार्थिक मार्ग में भी केवल इस बात का ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा परमार्थिक होने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी की एक बात को मान लेना बस, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। अपने जीवन में लाभ लेना है ना तो इस बात को जानो, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। क्या भगवान की भक्ति के समान कोई संसार में लाभ है? तो आप लोभ की प्रवृत्ति से बच जाओगे भाई। श्री राम जय राम जय जय। यदि इस बात को जान लिया कि वास्तव में संसार में लाभ क्या है, संसार में लाभ है परमात्मा की भक्ति, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है भाई। तो कह दिया आगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। नैन विषय मोह कहू भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सवई लाभ जग जीव कह भाई ईश अनुभव। महाराज योगी जन जिसके लिए योग करते रहते हैं, पता नहीं कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं योग करते करते, लेकिन फिर भी योग धारणा समाधि प्रत्याहार स्वाध्याय आदि सिद्ध नहीं हो पाते, समाधि भी नहीं लिख पाती। फिर उसके पश्चात महाराज क्या है, ये तीनों चीजें इन तीनों चीजों का त्याग करके, कोह मोह ममता मद त्यागी, इन तीनों चीजों का। अब देख लो हम क्या करते रहते हैं, हम कहते मैंने तो क्रोध जीत लिया भाई, है ना, कोह मोह। हम कहते थे मैंने तो मोह की वृत्ति नहीं, मेरे अंदर तो लाभ, मेरे अंदर तो लोभ की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा विचार आता है ना, तो मैं तो लोभ करता ही नहीं हूँ। अरे सूक्ष्म रूप में धारणा है, मैं तो क्रोध करता ही नहीं भाई, फलाना तो विरोध करता ही नहीं कभी क्रोध। ये तो लोभ ही है ही नहीं, इसमें तो लोभ के अंश मात्र भी नहीं है। ममता, और ये तो ममता को छोड़ चुका है भाई। सब कहे ममता दाग बटोरी मम पद मने, ममता का त्याग ऐसे होगा, हम नहीं करते। कितना हमने देखे हैं ऐसे भी, बड़े उच्च स्तर पर पहुंच गए। 20-20 लोग यदि इकट्ठे खड़े हो तो पहले होड़ थी कि इनके चरण में छूंगा महाराज, लेकिन पुत्र मोह ग्रस्त मोह डुबा दिया महाराज। वो स्थिति नहीं रही। कहाँ 50-50 लोग उनके सामने खड़े रहते थे, आज एक भी व्यक्ति उनके घर जाने को तैयार नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी स्थिति देखी है, जाओ ऐसी स्थिति को पहचानो
कि जिनको आप आदर्श मानते हो ना, उनके इन चरित्रों को गुणों, ये महाराज इन चरित्रों में इस समय क्या रहा, तभी जीवन शुद्ध हो पाएगा भाई। इसीलिए राम ही सुनी, राम ही सुमिरिए, यही राम ही। जब स्मरण करोगे, जब सुमिरन करोगे, तभी उसको गान, उसको उसका गीत गाने के लायक बनोगे भाई, जब सुमिरन करोगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। और महाराज ये दोनों चीजें हो जाए तो फिर क्या बोले भाई, इन दोनों चीजों को संभालने वाली क्या है, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। गुरु के चरण पकड़ लो, जब ये दोनों चीजें मिल जाए तो ये दोनों भक्ति हो जाए तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आपको अच्छे लोगों की संगति मिलने लगे, आपको सत्संग मिलने लगे, आपको ज्ञान कथा चर्चा मिलने लगे, भगवत चर्चा मिलने लगे, आपको परमार्थिक मार्गदर्शन मिलने लगे, ये प्रथम भक्ति है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, और जब आपका मन परमार्थ की ओर उन्मुख होने लगे, ये दूसरी भक्ति है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथा कब उत्पन्न होगी, जब आपके अंदर की व्यथा पर चोट होगी। तो जो सत्संग मिला, जो संगति मिली, यदि वो आपके अंदर की जो व्यथा है, जो आपके अंदर का दुख है, जो आपके अंदर की चिंता है, जब उस पर चोट करने लगे, तब दूसरी भक्ति। और महाराज तब इन दूसरी भक्ति के बाद गुरु के चरण पकड़ लो, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। तो कह दो महाराज, क्योंकि आपने देखा होगा जहां जल भरा रहता है वहां काई जमी रहती है, जहां जल खड़ा हो जाएगा, और जब उस काई को हटाते हो तो वो काई उसी जल में गिरकर और फैलने लग जाती है। दर्पण पर यदि रेत होगी, जब उस दर्पण से वो रेत हटाओगे, भले ही हाथ से हटाओ, कपड़े से उठाओ, लेकिन वो रेत उड़ेगी और उड़कर कुछ लगेगी। ऐसे ही जब हमें संगति मिलती है, जब हमें सत्संग मिल जाता है, जब हमें मार्गदर्शन मिल जाता है, जब हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, तब हमारे अंदर की जो कुविचारता है, जो हमारे अंदर की कुवृत्तियां हैं, हमारे अंदर के जो कुसंस्कार हैं, ये सारी मचलने लग जाती है। जैसे कीड़े होते हैं ना, कहा आप जल डाल दो, आपने चींटियां देखी होंगी, चींटियों के वहां यदि जल डाल दो तो वे भागने लग जाती, कोई इस दिशा में कोई इस दिशा में, अंधी होकर भागने लग जाती हैं, नेत्र नहीं होते। इसी प्रकार से जो कुसंस्कार है, कुवृत्तियां हैं, इनके नेत्र नहीं होते भाई, लेकिन फिर भी ये इतनी जटिलता के साथ हमारे हृदय रूपी दर्पण को आवृत रखते हैं, आच्छादित रखते हैं कि हमें उस परमात्मा के उस सत्संग, उस कथा और उसके चिंतन का कभी दर्शन हो ही नहीं पाता। तो ऐसे ही भाई जब चोट लगेगी तब गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। तब गुरु की शरण ले लो। महाराज जब मेरी कुवृत्तियों पर चोट लगने लगी है, तब जिज्ञासा होगी कि मैं परमात्मा को प्राप्त कैसे करूं। श्री राम, जय राम, जय जय। तो भाई ये दो भक्ति तो जीवन में पहले आनी ही चाहिए, उसके पश्चात गुरु की शरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो। क्योंकि अच्छे लोग तो हमें मिल जाते हैं, गुरु की कृपा तो पता नहीं कब होती है महाराज। गुरु कब मिलते हैं, गुरु से कब हमें वो मंत्र मिल रहा है, बहुत समय बीत जाता है। लेकिन आज जो हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, आज जो हमें अच्छे लोगों की संगति प्राप्त हो रही है, हम उसका लाभ ही नहीं उठा पाते। हम तो उसमें भी अवगुण देखते रहते हैं। अरे अवगुण देखेगा कौन, जिसका खुद का मन मैला होगा भाई। मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए, और घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। तो मेहमान रूप में बुलाओ और फिर कह दो यहीं स्थापित हो जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज, मन समेत देहि जान न वाणी, मन जिसको नहीं जानता। और सबसे पहले जो आपकी इंद्रियां है, सबसे पहले किस पर नियंत्रण कहा गया, मन। क्योंकि जब मन जाएगा ना, तभी सारी इंद्रियां प्रभावित होंगी। पहला असर मन पर ही होता है। आप नेत्रों से दर्शन कर लो किसी का, तो पहला पटल क्या होगा, पहला पटल आपका मन होगा। वो सौंदर्य, वो जो रूप है, वो जो दर्शन है, वो पहले आपके मन पर अंकित होगा, उसके पश्चात वो चिंतन उत्पन्न हो जाएगा। तब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्या मैं इसे प्राप्त कर लूं, मैं ऐसा घर बना लूं, मैं ऐसी गाड़ी ले लूं, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ये पहले मन पटल पर अंकित होता है, इसीलिए पहले मन का निग्रह है। मन समेत जय जानन वाले। और जब ये चिंतन उत्पन्न होगा ना, तब ये जिज्ञासा होगी। किसी को कहोगे ये गाड़ी कितने की आती है भाई, पहले देखो आपकी इंद्रियां सक्रिय होंगी। कल हमारे यात्री जी चर्चा कर रहे थे ना इंद्रियों के विषय में, तो पहले हमारी इंद्रियां, ये नेत्र है ना जो भाई, सबसे प्रबल इंद्रिय हमारे शरीर की, सबसे प्रबल। जिसके नेत्र नियंत्रित है, उसका जीवन नियंत्रित है। जिसके नेत्र नियंत्रित नहीं ना, वो सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, कोई फायदा नहीं है। ये नेत्र डुबो देगा हमें बस।
हम तो महाराज किसी अच्छे अच्छे कोई दृश्य देख रहे तो उसमें भी हम तो कोई विचार ले आते हैं। नहीं, ये नेत्रों को जो संयम कर लेगा, जो नेत्रों को अपने वश में कर लेगा, जिसकी नेत्र इंद्रिय वश में है, उसकी समस्त इंद्रियां वश में है। जितना आप देखोगे, जितना आप दर्शन करोगे, उतना आप चिंतन में रहोगे। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी को क्या कहा, महाराज मैं आज राम जी के दर्शन करता रहता हूँ। गोस्वामी जी ने वृंदावन में कहा ना, अरे महाराज ठीक है ठाकुर जी है ना, लेकिन मुझे तो केवल राम के दर्शन चाहिए। जब अपने हाथ में धनुष धारण कर लोगे, जब वो जटावेश बना लोगे, जब वो तापसी वेश बना लोगे, तब तुलसी का जब जो शीश है वो तुम्हारे अंदर झुक जाएगा। इसीलिए भाई विशेष आपके लिए इस बात को ध्यान रख, जगह जगह सभी के चरण छूना बंद कर दो भाई। ये आ गया तो इसके भी चरण छू लूं, वो आ गया तो उसके भी चरण छू लूं, ये बिल्कुल बंद कर दो। श्री राम जय राम। इस बात को गांठ बांधे, बिल्कुल सभी के चरण नहीं छूने चाहिए, सभी के चरण नहीं छूने चाहिए। इसने कहा था ना, वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाएगा। तो इसलिए कहा मेरा शरीर तब, मेरा सिर तब झुकेगा जब आप राम रूप धारण कर लोगे। ठाकुर हैं, प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। या तो अपने गुरु के चरण छुओ भाई, या अपने माता पिता के चरण छुओ, या अपने आदर्श के चरण छुओ। बस इन चार को छोड़कर किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। आप घर में हैं, ग्रस्त हैं, अपने बड़े भाई के, अपनी बड़ी बहन के और अपनी भाभी के चरण छुओ तो भी सुंदर है। लेकिन जगह जगह अध्यात्म मार्ग में यदि उन्नति पानी है तो जगह जगह चरण छूना छोड़ दो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, मन समेत जही जाने न वाणी। अरे पहले मन जाएगा, मन के साथ जब वो विचार उत्पन्न होंगे तो वो वाणी उत्पन्न होगी, मैं कुछ कह पाऊंगा। पहले मेरे मन में चिंतन तो हो, मेरे मन मंदिर पर पहले वो मन पटल पर पहले वो भाव अंकित हो, उसके बाद उसका चिंतन, और वो जब चिंतन होगा मेरी वाणी में उत्पन्न होगा और मैं फिर उसको कुछ कह पाऊंगा, तभी तो प्रभाव होगा। अरे इसके मन में जरूर काला है, ऐसा बोलता रहता है सारियों। हम किसी की वाणी से ही विचार कर सकते हैं, ये अंदर से ही ऐसा मूर्ख है तो इसकी वाणी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण होगी भाई। पहचान जाते हो ना किसी की वाणी से, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। और जो कोई सुंदर बोलता होगा, कोई राम राम बोलता होगा, भाई अच्छे संस्कार है। देखो अच्छा बोलना, राम राम कहना, अभिवादन करना, सुसंस्कारित होना, ये केवल मात्र हमारी बात पर नहीं जाती, ये हमारी कुल की तरफ बात जाती है। लेकिन हम अगर अच्छा नहीं बोलते, आप शब्द बोलते तो क्या कहते हैं, अरे बेड़ा गर्क है इसका तुम्हारा। इसलिए भाई विचार मन समेत जही जान न वाणी, वाणी नहीं जान सकती उसको जब तक आपका मन नहीं कहेगा कि मुझे किसी चीज का आप दृश्य कर लो। मान लीजिए आपने नेत्रों से दर्शन कर लिया किसी ग्रंथ का, और मेरे नेत्रों में एक बात आ गई, भाई इस ग्रंथ की तो बड़ी सुंदर महिमा है, इस ग्रंथ का तो बड़ा सुंदर दर्शन है, इसकी मतलब इसको कहते हैं ना पैकिंग अच्छी है इसकी, या इसका जो महात्म है वो बड़ा भव्य है। एक ग्रंथ है मंत्र महार्णव, बड़ा मोटा ग्रंथ है, वो बड़ा मोटा ग्रंथ है, तो संस्कृत में ही है। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो ना, वो इस ग्रंथ का अध्ययन करें, इस ग्रंथ का अध्ययन करें। रामायण से संबंधित क्या चाहिए उनको उसमें मिल जाएगा महाराज। तब उन्होंने कहा महाराज मन समेत, आपने मन से देख लिया, नेत्रों से दर्शन कर लिया, वो मन पर अंकित हो गया कि हाँ ये ग्रंथ ऐसा है। आपके मन पर उसके प्रति, उस ग्रंथ के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस साधु के प्रति, उस संत के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कुछ भी भाव अंकित मन पर हो गया, वो आपके मुख पर आने से रुकेगा ही नहीं। हम अपने आप से ज्यादा श्रेष्ठ किसी को मानते ही नहीं। हमारे साथ कठिनाई ये है, विडंबना ये है, हम दूसरे को मूर्ख कहते रहते हैं। अरे मूर्खता तो उसी को दिखेगी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भाई। तब उन्होंने कहा, इसीलिए गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, ये वेदांत है, पढ़ो इसको। शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ो इस पर, वेदांत पर, इस चौपाई पर पढ़ो, कृपात्री जी महाराज की लेखनी आप इस चौपाई पर पढ़ो आप, डोंगरे जी और किंकर जी महाराज को, आपके पट नहीं खुल जाए तो। और महात्माओं को पढ़ो आप,
इसीलिए महात्माओं की वाणी सुननी चाहिए भाई, मन कल्पित भावना नहीं। तब उन्होंने कहा मन समेत जही जान न वाणी, ये मन पहले चला जाता है, उसके बाद वाणी उत्पन्न होती है। तो महाराज जब मन ही नहीं जा पाता वहां तक, उस परमात्मा तक, तो वाणी कैसे उसका वर्णन कर पाएगी। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। और फिर कहा नयन विषय मोह कहू भयो, जहां तक मन नहीं जा पाता जिसके विचार में, और तो वाणी जिसका गुणगान नहीं कर सकती, सो वो परमात्मा आज मेरे नैनों का विषय हुआ भाई। पहली चौपाई में आपने पढ़ा मन समेत जेहि जानन वाणी, और दोहे में आप पढ़ रहे हैं नयन विषय मोह कहू भयो, वो मेरे नैनों का विषय होगा। मैंने पहले ही कहा नेत्र पहली इंद्री है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने वही बात कही है कि पहले मन परंकित और उसके पश्चात हमारे नेत्र। परमात्मा जिसके पास मन नहीं जा पाता, आज वो परमात्मा मेरे नैनों के सामने प्रकट हुआ है हमारा। तो इसीलिए दो प्रकार की चीजें होती हैं भाई। जब आगे वर्णन करो, आप आगे आओगे 55वें दोहे के आसपास आप आओगे तो वहां बताया उन्होंने माधुर्य और ऐश्वर्य, जहाँ विश्वामित्र जी महाराज को स्थान दिया गया उसके पश्चात। तो वो ऐसा परमात्मा भाई, समस्त सुख मूल, जो सभी प्रकार के सुखों का मूल है, सभी लाभ जग जीव कहे भय ईश अनुकूल। ऐसा वो परमात्मा जो सभी का मूल है और जिसके अनुकूल होने के पश्चात इस जीव को लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो परमात्मा जो मेरे नैनों का विषय हो गया भाई। हम भी तो क्या कहते हैं कि परमात्मा आप हमारे सामने बैठे रहो। किसी संत की बड़ी सुंदर बात है, मुरली वाले मोहना पलक झाप तुहे लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुहे देखने देऊं। तुम मेरे सामने बैठे, अरे बिल्व मंगल जी महाराज ने तो अपने नेत्रों को फोड़ लिया महाराज। अरे उस परमात्मा का दर्शन करने की बजाय उस कामिनी रूप में मेरे नेत्र लिप्त हो गए, तो नेत्रों का लाभ ही क्या रहा। मैं साधु वेश में हूँ। श्री राम जय जय राम। मैंने साधु वेश धारण कर लिया, मुझे लोग ज्ञानी कहने लगे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी मेरा मन कंचन और कामरी में फंसा रहा। तो महाराज कहते हैं मुझे नहीं देखना इस संसार को जो मेरे इस मन को व्यथित कर देता हो, जो परमात्मा के दर्शन से मुझे कामिनी की तरफ ले जाता हो। नेत्रों को फोड़ लिया, गड्ढे में गिर गए। श्री सूरदास जी महाराज की कथा है, उनके साथ भी बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, और जब हृदय से जाओगे सबल जानोगे तोए। मैं निर्बल हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ ना, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखता, तो आज तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, लेकिन जब मेरे हृदय से जाकर दिखाओगे तब मैं मानूंगा तुम सबल हो हमारे। इसीलिए भाई नेत्रों का महत्व बहुत ज्यादा है। गोस्वामी जी ने कहा मन समेत जही जान, वो परमात्मा मेरे नेत्रों के सामने आकर खड़ा हो गया। जिसके चिंतन मात्र से, जिसके प्रभाव से जो है, जिसके नाम मात्र से जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कौन सा घर है वो दशरथ जी महाराज का? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजीर बिहारी। मंगल भवन जो मंगलों का करने वाला है, अमंगलों का हरने वाला है, वो द्रवहु सो दशरथ। द्रवहु का मतलब ये द्रवित होना नहीं, द्रवहु सो दशरथ, उस द्रवहु का मतलब है प्रकट होना। द्रवहु सो दशरथ, और दशरथ क्या है? दशरथ का जो स्वरूप है महाराज, वो तो महात्माओं की वाणी है कि दशरथ का बहुत विस्तृत स्वरूप बताया। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। अरे राम का चिंतन करते रहते, दशरथ का भी तो नाम लो। दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां, उसके पश्चात है 10 भाव, उन 10 भावों का एक अधिष्ठाता वो मन। इसलिए मन से संचालित सब कुछ है। मन की डोर कहते हैं ना, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, भगवान राम के। जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको। अब उबारो या डुबा दो, अब उबारो या डुबा दो, मेरे
और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, उसके हाथ में छोड़ दो भाई। ना अपनी बुद्धि लगाओ, ना अपना तर्क लगाओ, ना अपना ज्ञान लगाओ, कुछ नहीं लगाना। बुद्धि लगाने को संसार में बहुत ज्यादा है, और ज्यादा बुद्धि वही लगाते हैं जिनको बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, जिन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। ज्यादा बुद्धि वही लगाते हैं। ये बुद्धि उसी का काम है, जहां लगाना ही नहीं है वहीं लगाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन ये बुद्धि कहते हैं भाई लगानी कहाँ चाहिए। बुद्धि वहां लगाओ जहां हमें संसार से कुछ प्राप्त होना है। परमात्मा में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा हुए उठा टेक जिसको कहते हैं, अनपढ़, कक्षा 1 तक नहीं गए, जिन्होंने कहा कि महाराज आप कहाँ तक पढ़े हो। जावा जी सुनाते थे ना इस बात को। बोले कहाँ तक पढ़े हो। बोले महाराज दोपहर तक पढ़े हैं। बोले दोपहर कौन सा स्कूल होता है। बोले सुबह मैं स्कूल में गया और दोपहर को टीचर सारे मुझे घर पे छोड़ने आ गए। ऐसे महात्मा। कल चर्चा सुनी हमने, चर्चा चल रही थी ऑफिस में हमारे, एक महात्मा हुए ब्रज में, ब्रजवास मिला उन्हें। और जब वो ब्रजवास मिला तो कुछ वहां ग्वारी आकर बैठ गए उनके पास में। कहा महात्मा से ही बैठे रहते हो, कुछ मधुकरी वगैरह लो, आप भी खाओ और हमें भी पवाओ। तो महात्मा ने कहा ना, मधुकरी तो आप ही पाओ। बोले क्यों, मेरा तो समय हो गया भाई, मैं तो आज कलमधाम चला जाऊंगा। महात्मा ने कह दिया तुम पाओ, मधुकरी ले आओ। अब महाराज वो कह दिया, बोले वैसे ही है, बाबा लोग हैं, आधे पागल समझते हैं ना लोग बाबा को, कहते ऐसे ही बोल रहा है महात्मा महाराज है। बोले चलो हम चलते हैं। अब वो मधुकरी वगैरह लाए, खेल खाल के आए। तो उन गारियों ने सोचा दोपहर सी बाद, बोले एक बार चलो उस बाबा के दर्शन तो करा देते। वो कह रहा था मैं आज पधार जाऊंगा, आज चलते हैं। भाई आश्रम पे पहुंच गए उसके, और देखा तो चार लोगों ने उठाए ले जा रहे थे। बोले वो ये तो पधार गए भाई, ये तो सच्ची कह रहे थे। तो इनको सुबह ही मधुकरी पवा देनी थी। इसलिए जो ठूस ठूस कर खाते रहते हैं ना, कुकरों की तरह। कुकर क्या होता है, बंद होता है ना। कुकर में पकाया हुआ भोजन पाचन नहीं होता, वो बीमारियों का आमंत्रण देता है। तो उन्होंने कहा वो शुक्र कुकरों की तरह खाते रहते हैं, जहां मिला वहीं ठूस लिया, जो मिला वही खा लिया। नहीं, तो उन्होंने कहा भारत ये तो पधार गए, चलो। अब जब वहां से गुजरे तो एक ब्रजवासी थी। अब उसने देखा, बोले कौन से महात्मा पधार गए। बोले वो वहां रहते थे। ओहो, उसको भी बड़ी चिंता हुई। अब वहां परिक्रमा करी, देखो कितना ब्रजवास, ब्रजवास की महिमा है। और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने परिक्रमा करी, उस महात्मा की प्रणाम किया, और वहां खड़े होकर वो ब्रजवासी क्या कह रही है, देखो वो तो पधार गए महात्मा। अब उन्होंने कहा तुझे भी आज ही पधारना था। बाबा को कह रही है, देखो कितना सिद्ध महात्मा था। बोले तुम्हें भी आज ही पधारना था, आज ही तो मेरी लाली आई है, उसको विदा करूं या तेरे को विदा करूं। तो महाराज जो कहते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे ना, आज भी इनमें से हैं, बोले प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा उस महात्मा के शरीर में हलचल हुई। कितनी देर हो गई थी उसको पधारे हुए, लेकिन एकदम बिल्कुल हलचल होते हुए बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, बैठ गया। बोले भाई आज तक किसी ब्रजवासी को कष्ट नहीं दिया, आज क्यों कष्ट दूंगा, पहले तो अपनी लाली को भेज ले, मैं अपना क्या, मैं तो आज निकल मर जाऊंगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए ऐसे ऐसे महात्मा है भाई, आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं। आपको यदि महात्माओं की शरण लेनी है, आप जाओ ऊपर तक, रुद्रप्रयाग से ऊपर चले जाओ, आप पुष्कर में, आप नाथ पहाड़ी चले जाओ, चित्रकूट में आप चले जाओ, वृंदावन में आप चले जाओ। ऐसे ऐसे महात्मा है। और आप पर नयन भरी दृष्टि से, एक बंगाल में एक स्थान है, कल चर्चा हो रही थी, तारा देवी शक्तिपीठ है वो, और 10 महाविद्याओं में उसका नाम है। कैसे कैसे महात्मा हुए हैं उसकी चर्चा देखो आप। हम जो यहाँ अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं संसार में, बंगाल से उस तारा देवी के उस शक्तिपीठ से जब आप बिहार की तरफ चलते हैं, बॉर्डर पर ही है वो मंदिर, और वहां घना जंगल है भाई। अब तो वहां लोगों ने वहां घर वर बनाने शुरू कर दिया, लेकिन कई 100 साल पहले की बात है। कोई राजा हुआ या कोई भक्त हुआ, उसने 108 मंदिर बनाए वहां, बड़े भव्य बनाए उस बीहड़ जंगल में।
कल चर्चा हो रही थी। और इतने भव्य मंदिर उस जंगल में क्या काम भाई, जहाँ कोई आना जाना नहीं। और कमाल की बात, 108 के 8 मंदिर में महाराज भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना है, किसी और देवता की मूर्ति नहीं। अब वहां, अब तो कहते हैं कालांतर होते होते वो खंडर से कुछ हो चुके, तो 40-50 ही कुछ मंदिर बचे हैं वहां। आप तारा देवी के पास जाओ, आप कामाख्या मंदिर चले जाओ, कामाख्या आसपास का जो समय है, वहां कुछ गांव ऐसे हैं कि आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते, और प्रवेश कर लिया महाराज तो ऐसी विद्या बाहर नहीं आ सकते। ऐसा स्थान है वो सिद्ध। जिसको बुद्धि लगानी है वहां जाओ, पता लगे बुद्धि क्या है, बुद्धि का काम क्या है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। आपके बीच में ऐसे ऐसे स्थान हैं, कुरुक्षेत्र में ऐसा स्थान है महाराज कि आपको पता ही नहीं वहां कुंड कौन सा है। और उस महान ऋषि का कुंड है वहां, जिसने अपने अस्थियों का दान दे दिया वहां। पिंडारा गांव है ना ये, पांडु पिंडारा, जहां तर्पण दिया जाता है, जहां पिंड भराए जाते हैं। यहाँ ऋषि दधीची का कुंड है, ऋषि दधीची का कुंड, जिसने अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। यहाँ वास किया, अगस्त्य ऋषि का आश्रम है यहाँ। यहाँ ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम है। श्री राम जय राम। लेकिन अब क्या है, अब तो भाई ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान रहे कि वहाँ लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, तो वो तीर्थ स्थानों का अब तो स्थान नहीं। लेकिन आप जाने उन तीर्थों को महाराज, उस केवल तीर्थों पर उन गांवों में जाकर आप यदि उसका स्मरण मात्र भी कर लें, आपको यदि ज्ञान है तो तब उसको भी पुण्य को प्राप्त करोगे। तो मन समेत जही जान नवाणी। आज वो परमात्मा जिसको नहीं जान पाता कोई, आज न जिसका वर्णन हो सकता है, लेकिन और जिसको कोई भाव, जिसको कोई देख भी नहीं सकता, आज वो परमात्मा मेरे सामने खड़ा हो गया आकर, जो सुख का मूल है, जो समस्त सुख मूल। और फिर उसके पश्चात कहते हैं कि हे परमात्मा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब ही भांति मोहिदीन बढ़ाई, आपने सभी प्रकार से मुझे बढ़ाई दे दी है भाई। बड़प्पन किसको मिलता है? कौन सुसंगत बड़प्पन, कौन बड़प्पन सुसंगति पावा। सत्संग से जुड़कर किसी ने बड़प्पन नहीं पाया। लेकिन कहते हैं भाई, इस इतनी सुगम निधि को हर कोई पचा नहीं पाया, हर कोई नहीं पचा पाता इस बात को। सत्संग में बैठकर हम नहीं सुन पाते, सबके बस की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने इस बात को कहा, तुलसी पिछले कर्म ते हरि चर्चा। हम यहाँ कोई ज्ञान का बखान नहीं करते भाई, हम तो केवल उस राम के नाम की चर्चा मात्र करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर व्यास पर आने वाला कोई व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसको ये मत मानो कि भाई वो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। अतिशय कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा भागी मानता है भाई, फिर भी बड़ा भागी मानता है कि भगवान 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों में से आपने मुझे अपनी चर्चा, मेरी वाणी को इतना शुद्ध बना दिया कि वो चर्चा उनको सुना रहा हूं महाराज। आपकी कृपा से, तेरी कृपा से ही महाराज सब कुछ पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके मन में ये अहंकार आ गया मैं सब कुछ जानता हूं, उसी दिन भाई यहाँ से कहते हैं ना, उसी दिन पटड़ी उतर जाएगी लाइनों से। इसीलिए अपने आप को ही मानो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सबते सेवक धर्म कठोर। अरे डिगाने से मत डिगो भाई, आपको जो उस परमात्मा ने जब यहाँ खड़ा कर दिया ना उस परमात्मा ने, तो किसी की शक्ति नहीं कि आपको यहाँ से डिगा दे, केवल आपके आत्मविश्वास के कारण। अति आत्मविश्वास हो जाएगा ना जिसको, उसको परमात्मा ही डिगा देगा यहाँ से। जब तक उसके अधिकारी हो तब तक यहाँ रखेगा वो भजन गाने का भी मौका तभी देता है जब उसको लगता है कुछ करा है इसने, भजन गाने के लिए प्रयास किया है, ये विचार करता है। ध्रुव ने कह दिया मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, बोले तू क्यों चिंता करता है। शंख लगा दिया कपोलों से, अब गा स्तुति। और वो ऐसी स्तुति है कि महाराज वेदों में भी उसकी चर्चा है। कितने कितने लोग उस स्तुति का गायन कर कितने कितने लोगों ने परमात्मा का दर्शन पाया। इसलिए भाई अपने आप को ज्यादा ज्ञानी वाणी बनने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई ज्ञानी हो, अपना कोई भगत हो ना, आप हो सकते हो, अपना तो भाई था सामर्थ्य नहीं, केवल उस परमात्मा की कृपा से, तेरी कृपा से ही मेरे भगवान ने सब कुछ पाया है, बस उससे नाम है। और भाई जिसकी बुद्धि अपने आप को
अच्छा मानती है वो मानता रहे, लेकिन अपना कुछ नहीं, अपना तो केवल वो है उस परमात्मा ने दिया है, उस परमात्मा को सौंप दिया है। सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई। देखो गोस्वामी जी एक बात मानकर चलो, गोस्वामी जी की, गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतर सुख के लिए, अंतर मन के सुख के लिए मैं इस कथा को लिख रहा हूं, चिंतन नहीं ना। कथा सुनी, परमात्मा की सुनी, गुरु कृपा से सुनी, उस गुरु कृपा से उस कथा को सुना, लेकिन महाराज फिर कहते हैं कि मैं इसको लिख रहा हूं अपने आनंद के लिए। तो भाई जो आपका जीवन का अनुभव है ना, जो आप परमात्मा के प्रति विचार करते हो, जो आपकी बुद्धि में आ गया है, उसको अपने लिखने का मतलब ये है कि उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। तब उन्होंने कहा सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई। हे परमात्मा, आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दे दी, क्योंकि आपके नाम के साथ जुड़कर संसार मुझे भी जानने लगा है। आपने अपना नाम दे दिया ना मुझे, और जब आपने अपना नाम दे दिया तो संसार मुझे जानने लगा है, संसार मेरा सम्मान करने लगा है, संसार मुझे आदरणीय मानने लगा है, संसार सभी प्रकार से मुझे संस्कारित मानने लगा। लेकिन किस लिए? जब आपने कृपा कर दी। इसलिए राम की कृपा है भाई, राम की कृपा है तो उस कृपा को मानने का प्रयास, उसने दिया है सामर्थ्य, वो दे रहा है आपको बल कि आप मेरी कथाओं का वर्णन करो, आपकी वाणी में इतना प्रभाव दे रहा है तो गाओ उसको। राम ही सो मेरी गाई है, राम ही संतत सुने राम गुण गान। किसी के कहने से मत छोड़ दो कथा को, मैं नहीं करूंगा ना। किस लिए भाई साहब? आप उसको सुनाने नहीं आ रहे कथा, नहीं आ रहे। बस कहता हूँ आप में से 4-5 लोग हैं, कितने वर्ष हो गए कथा सुनते सुनते, प्रयास करो उस भगवान के चरणों में विनती करो, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आप यहाँ आओ ना। लेकिन कम से कम गुणगान करने का उसको विनती तो करो, मैं गाना चाहता हूँ, मैं आपके चिंतन में जाना चाहता हूँ महाराज, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, मैं आपको रिझाना चाहता हूँ। रिझाओ और वो रिझेगा। क्यों नहीं रिझेगा? क्योंकि करे करावे आप कहने वाले हो कौन भाई? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे मुझे बढ़ाई दे दी ना आपने, मेरे शरीर को बड़ापन दे दिया आपने, मेरे शरीर को बड़ा बना दिया, आदरणीय बना दिया, इस शरीर को सम्मानित बना दिया, तो महाराज सब कुछ आपको सौंप तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा भाई। सब मैं इसी चौपाई पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज दिन जानी राम मोहि संत समागम दीन। आप सभी महात्माओं के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज की कथा को भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव, अब आरती होगी।